240 रन, 26 चौके, 3 छक्के। ये जो स्टैट्स मैंने आपको बताए ये किसी टीम के नहीं हैं बल्कि एक इंडिविजुअल प्लेयर के हैं। मैं बात कर रहा हूं रचिन रविंद्र की। ये वही प्लेयर है जिसको सीएसके ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में मात्र 1.8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करा है। जब सीएसके ने 1.8 करोड़ में रचिन रविंद्र को अपनी टीम में सेलेक्ट करा था तो बहुत लोग का यह कहना था कि सीएसके ने यह बहुत ही कमाल की बिडिंग करी है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मात्र 1.8 करोड़ में रचिन रविंद्र किसी भी टीम में जा पाएंगे। क्योंकि आईपीएल 2024 के ऑक्शन से जस्ट कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप 2023 की समाप्ति हुई थी और वर्ल्ड कप 2023 में जो रचिन रविंद्र का परफॉर्मेंस रहा था, हर कोई ये कहा था कि रचिन रविंद्र कम से कम 6, 7, 8 करोड़ के तो बिकेंगे ही बिकेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में रचिन रविंद्र ने 9 मैचेस में 565 रन मारे थे, 70.62 की बैटिंग एवरेज से और 108.44 की स्ट्राइक रेट से। जी हां, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, ओडीआई फॉर्मेट में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने 109 की लगभग स्ट्राइक रेट रखते हुए 565 रन मार रखे थे। ऊपर से एक खास बात यह भी थी कि रचिन रविंद्र मात्र एक बैट्समैन नहीं है बल्कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन का भी हुनर रखते हैं। सच तो असल में यह है कि न्यूजीलैंड टीम में उनकी एंट्री एज अ स्पिनर हुई थी और स्पिनर बनते बनते कब वो बैट्समैन बन गए किसी को पता भी नहीं चला। मैं बता दूं कि वर्ल्ड कप 2023 में भी रचिन रविंद्र ने 565 रन तो मारे ही मारे थे, लेकिन सेम टाइम पे वर्ल्ड कप 2023 में ही उन्होंने 5 बैट्समैनों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया था। तो ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि रचिन रविंद्र को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में मात्र 1.8 करोड़ की प्राइस पे पिक कर लेना ये आईपीएल इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट बिडिंग थी। और हाल ही में जिस तरीके से रचिन रविंद्र ने 240 रन की टेस्ट क्रिकेट में पारी खेली है, जहां 26 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं, तो सीएसके वाले तो सच में खुशी के मारे पागल हो रहे होंगे। पर सवाल यहां पे ये उठता है, इतना कुछ करने के बाद भी क्या रचिन रविंद्र आईपीएल 2024 में सीएसके की प्लेइंग 11 में दिखेंगे? जवाब देखो, हां भी है और ना भी है। क्योंकि स्पिन का फैक्टर जो रचिन रविंद्र लेके आते हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा सीएसके को नहीं होने वाला है, क्योंकि सीएसके के पास लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन के ऑप्शंस में ऑलरेडी रविंद्र जडेजा तो हैं ही हैं और साथ ही साथ मिचेल सैंटनर भी हैं। हां, इस बात को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि रचिन रविंद्र अपने साथ में जो बैटिंग वाला हुनर लेके आते हैं वो उतना ज्यादा हमें मिचेल सैंटनर में देखने को नहीं मिलता है और जडेजा में भी कुछ हद तक ही देखने को मिलता है। लेकिन जडेजा बॉलिंग के मामले में रचिन रविंद्र से कई किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप रचिन रविंद्र को सीएसके की प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं तो निराश मत होइए, एक रास्ता यहां पे जरूर है। हाल ही में जिस तरीके से कॉनवे का बल्ला शांत हो चुका है, जिस तरीके से उनके बल्ले से ना के बराबर रन निकल रहे हैं, ऐसे में यह कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि अगर कॉनवे का बल्ला इसी तरीके से आईपीएल 2024 में भी सीएसके को निराश करता है तो रचिन रविंद्र से बेहतर ऑप्शन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करने के लिए आखिर कहां होगा। हां, कुछ लोग कहेंगे कि डैरल मिचेल को भी सीएसके ने खरीदा है, तो क्या रचिन रविंद्र से बेहतर ऑप्शन डैरल मिचेल नहीं हो सकते हैं ओपनिंग के लिए? तो हो तो सकते हैं, लेकिन डैरल मिचेल ने अपने पूरे करियर में बहुत ही ना के बराबर ओपनिंग में खेला है, या फिर मैं कहूं शायद नहीं ही खेला है। 2-3 मैचेस में ऐसा हुआ था जब उन्होंने ओपनिंग करी थी, वरना डैरल मिचेल 4th, 5th, 6th, 7th पोजीशन पे बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन रचिन रविंद्र तो ओपनिंग में ही खेलते हैं। और फिर से मैं यहां पे अपनी उसी बात को रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए, डैरल मिचेल भी ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो साथ में जो हुनर लाते हैं वो मीडियम पेस बॉलिंग का लाते हैं, जिसका शायद बहुत ज्यादा यहां पे सीएसके यूज नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमने सीएसके को भी देखा है, हमने धोनी को भी जाना है कि वो हमेशा पेस के मुकाबले स्पिन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और फिलहाल देखो, ऐसी भी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं कि अगर जडेजा की ये जो इंजरी है जो उनको हाल ही में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के दौरान हुई है, अगर ये थोड़ा सा मेजर रूप ले लेती है तो क्या पता जडेजा आईपीएल 2024 के शुरुआती मैचेस में ना दिखें। ऐसे में रविंद्र
का खेलना लगभग कंफर्म हो जाएगा। और वहीं पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मोइन अली जो हैं वो भी इस वक्त पे इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो अगर वो भी हमें निराश करते हैं आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए खेलते हुए, तो यहां पे सचिन रविंद्र मोइन अली वाला काम कर सकते हैं कि आए बैटिंग में लंबे लंबे शॉट्स लगाए और थोड़ा सा स्पिन का भी अपना सपोर्ट दे दिया। लेकिन मोइन अली हमें नहीं भूलना चाहिए राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे और वहीं पे सचिन रविंद्र लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, तो जडेजा के साथ में उनका खेल पाना और खेल के बॉलिंग कर पाना थोड़ा सा तो मुश्किल है। पर वंस अगेन मैं कहना चाहूंगा कि रविंद्र का ज्यादा जो टैलेंट छुपा हुआ है वो उनकी बैटिंग में छुपा है, बॉलिंग में नहीं। हां, सचिन रविंद्र जो है वो अकेले अपनी बैटिंग के दम पे तो खेल ही सकते हैं, लेकिन जब इस बात पे नजर जाती है कि भाई ये बंदा बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी काम आ सकता है, तो उनका जो पत्ता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको लगता है सचिन रविंद्र सीएसके की प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं? अगर करंट सिनेरियो को देखें तो क्या आपकी सीएसके की जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है, क्या उसमें सचिन रविंद्र क्वालिफाई होते हैं? जो भी आपका जवाब है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी लंबे समय के बाद आज देख ही लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार। तो उनका नाम है आदित्य गोंड, जो पूछते हैं कि हेलो सर, बिग फैन सर, मेरा आपसे सवाल है कि हमें टी20 वर्ल्ड कप में किस ओपनिंग पेयर के साथ जाना चाहिए, जायसवाल और रोहित या गिल और रोहित? प्लीज रिप्लाई। तो भाई देखो, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि यह सवाल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए जो भी वीडियो देख रहा है मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। पर अगर करंट सिनेरियो को देखें तो मेरे हिसाब से जायसवाल और रोहित की जो जोड़ी है वो थोड़ी सी बैलेंस दिखाई देती है, क्योंकि जायसवाल आते ही हिटिंग करते हैं, रोहित शर्मा थोड़ा सा टाइम तो लेते ही लेते हैं, लेकिन हिटिंग भी जब करने पे आते हैं तो कुत्ता ही बना के रख देते हैं। और वहीं पे लेफ्ट राइट हैंड का एक कॉम्बिनेशन भी मिलता है जायसवाल और रोहित से हमें। बाकी ये सोच के हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरा पहला ऑप्शन गिल नहीं है, क्योंकि अगर गिल है ना तो वो 15 में तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर वो फिट हैं तो वो स्क्वाड का हिस्सा तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि गिल के साथ एक एडिशनल काबिलियत ये आ जाती है कि गिल सिर्फ ओपनिंग के प्लेयर नहीं बन सकते हैं, उनको अगर जरूरत पड़े तो फर्स्ट डाउन में यूज करा जा सकता है, इवन सेकंड डाउन भी खिलाया जा सकता है। हम माना कि वहां की जो पोजीशंस हैं वो और प्लेयर्स ने ली हुई हैं, चाहे वो फिर कोहली हो गए, सूर्या हो गए, लेकिन फिर भी देखो हमने अक्सर देखा है कि किसी भी टूर्नामेंट में जो हमारा ओपनिंग प्लेयर होता है ना, वो लगातार सारे मैचेस में खेलते हुए नहीं दिखता है, कुछ ना कुछ नाटक हो ही जाता है, किसी को इंजरी हो जाती है, किसी को फ्लू हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है, ये हमने हर बार देखा है। तो ये सोच के हमें खुश होना चाहिए कि अगर हमारी जो प्राइमरी ओपनिंग जोड़ी है जायसवाल और रोहित की, अगर उनमें से किसी के साथ गलती से भी कुछ अनहोनी हो जाती है तो हमारे पास बैकअप के रूप में भी इतना शानदार बैट्समैन होगा, कौन? नन अदर देन प्रिंस शुभमन गिल। बाकी अभी वर्ल्ड कप होने में वक्त है, तब तक किसका फॉर्म कैसा हो जाए, कौन कैसा खेलने लग जाए, कुछ नहीं पता। तो ये सवाल का जवाब देना थोड़ा सा वाजिब तब होगा जब एकदम हम वर्ल्ड कप के करीब पहुंच जाएं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने जो सवाल पूछा सचिन रविंद्र वाला, क्या वो सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मन में कोई सवाल है तो मन में रखने का, क्योंकि वापस से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्रिकेट स्टार, अपनी हर वीडियो में कोशिश कर रहे हैं हर वीडियो में पढ़ सके, जहां आपके सवालों को फीचर कर सके आपके नाम के साथ और उनका जवाब दे सके। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टा पेज क्रिकेट टाइम विद जोशी का, जाना है, सवाल डीएम करना है, फॉलो करना है, लेकिन क्योंकि वहां पे भी हम भर भर के आपके लिए रील्स बना के डालते हैं, तो जाइए जाके हमको वहां फॉलो करिए, सवाल डीएम करिए। आने वाली वीडियो में उन सवालों को आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर किया जाएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।